नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक आप सभी का स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको क्लास में एंड तक जरूर बने रहना है। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है जो भारतीय संविधान के कौन से ऐसा भाग है जिसमें उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है संविधान के निर्माताओं ने किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान दिया था। ये बात आपको याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपको बताना है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है वो किन शब्दों से शुरू होती है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते भी होंगे, हम भारत के लोग, इनसे शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना होकर राज्य के द्वारा कुछ अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के एक भारत है एक, आपको बताना है भारत क्या है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है कि भारत राज्य कैसा है, आप लोगों को इसमें बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है हमारा, गणतंत्र होता है। गणतंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र किसको कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो या राज्य जनता के द्वारा चुना जाने वाला राज्य अध्यक्ष हो, तो वो क्या होता है, गणतंत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, उसमें से 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आप लोगों को बताना है उसमें से 2 शब्द कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड और जोड़ा गया था जिसका नाम है अखंडता। आप कहते हैं अखंडता जो है, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना या उद्देशिका में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारत को दोस्तों एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी हुई है उसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी संविधान के प्रस्तावना में है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगर कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य या टारगेट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य माना जाता है, किस लिए माना जाता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। आपको बताना है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके सिलसिले में या क्रमवार से कौन से शब्द सही हैं। तो इस तरह से दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। इस तरह से इस प्रकार से क्रम वाइज ये
शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर। जी हाँ दोस्तों, सेक्युलर शब्द है, उसका क्या अर्थ है आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है सेक्युलर का मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। जो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, इसका अर्थ ये निकलता है। नेक्स्ट है हमारा समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद के अर्थ की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय से समाजवाद का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये कहाँ से ली गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जी हाँ दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था, ये बात भी आपको याद रख लेनी है, आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। मैंने आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता या एकता। तो गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रस्तावना के अनुसार भारत की बात करें तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में। अगर प्रस्तावना की बात करते हैं तो जनता में भारत के शासन की सर्वोच्चता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, जो हमारे भारत की प्रेम्बल है, उसमें भारत को किस नाम से लिखा गया है आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, और इंडिया जो है भारत की प्रस्तावना में भारत को लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रस्तावना की बात करें तो संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, सिर्फ एक बार भारत की संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ। मैंने आपको बताया 42वां हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी वयस्क नागरिक हैं भारत में रहने वाले, उन सभी को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र हम उसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या एकता जोड़े गए हैं, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगर लागू होने की बात करते हैं तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, आज के कुल इतने ही प्रश्न थे और आज के प्रश्नों में से ही मैं आपके लिए आज का सवाल लेकर आया हूँ, जो कि आपके आज के प्रश्नों में से ही एक है। तो सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, धर्म प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। जी हाँ दोस्तों, जो 3 शब्द जोड़े गए थे, 2 तो इस ऑप्शन में है ही, और जो तीसरा शब्द है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।